योग माना निश्चयात्मक बुद्धि। एक तो ये कि मैं कौन, दूसरा ये कि किसकी संतान। जब देह की बात मैंने छोड़ दी, मेरा बायोडेटा जो शरीर के नाते से मेरा परिचय था वो सब समाप्त हो गया एक धक से। तो मैं कौन हूं, अब मेरा नया बायोडेटा, नया मेरा जीवन परिचय होगा, मेरी एक जो परिचय होगा वो अलग से फिर से नया एक हो गया। तो उसमें मेरी जो पेरेंटहुड है, मेरी जो मैं किसकी संतान हूं, अब मुझे वो मालूम पड़ा कि मैं शिव बाबा का बच्चा और वास्तव में वही मेरा पिता है आत्मिक नाते से। तो ये जब मुझे पूरी रूप से मालूम होगा तो उसमें निश्चय पूर्ण रूप से होना। तो वो उसका पूरा परिचय, शिव बाबा का भी परिचय का मतलब क्या, उसमें नाम, गुण, संबंध और कर्तव्य। शिव बाबा का भी जो मैं जिसकी संतान हूं उसके भी ये चीज है। उसका नाम क्या है, बहुत महत्व है उसका। नाम क्या है उसका, शिव। शिव का अर्थ क्या है, कल्याणकारी। जब मेरा बाप कल्याणकारी है तो मुझे भी कल्याणकारी बनना है, मैं उसका बच्चा हूं। कल्याणकारी के बच्चे को भी उसके अपने पैतृक स्वरूप या स्वगुण के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार अपना, उसको भी कल्याण करने वाला ही होना चाहिए। यथा एज द फादर सो द सन, जैसा पिता वैसा बच्चा होना चाहिए, उसके भी गुण कर्म स्वभाव वैसे होने चाहिए। तो नाम, गुण, कर्म, स्वभाव और उसके साथ साथ कर्तव्य, ये शिव बाबा का हमारा पूरा मालूम हो और उसमें हमारा जितना भी निश्चय होगा, पक्का निश्चय, अटल निश्चय, अटूट निश्चय, कभी भी उससे हम हिल नहीं सकते। जितना हमारा गहरा निश्चय होगा उतनी योग की अनुभूति भी हमें गहरी होगी। तीसरा है संबंध। जैसे मैंने पहले कहा, ज्ञान में जिन बातों को सात रूप को हम समझते हैं, मेरा सबके साथ संबंध क्या है और मेरा शिव बाबा के साथ संबंध क्या है। अब सब संबंध समाप्त हो गए। लोग कहते हैं जी ये पति पत्नी को भाई बहन बनाते हैं। कोई माता किसी की मिलती है, किसी की माता का नाम कुछ है और वो माता जी कहने की बजाय बहन जी, फलानी बहन जी कह रहा है दूसरे को। हम जब पहले पहले यहाँ आए तो हमने देखा जो मम्मा थी वो अपनी जो माँ है उसको रोचा बहन के नाम से कह रहे थे और जो रोचा बहन थी वो मम्मा को मम्मा कह रही थी। माँ अपनी बेटी को माँ कह रही थी और जो बेटी है वो माँ को बेटी कह रही थी। तो क्या है कि आप जो आत्मिक संबंध हमारे सब हो गए तो सारा एक जो हमारा परिचय है वो उस तरह से हो गया, उसके हिसाब से हो गया। बड़ी विचित्र चीज हमने देखी, हमने कहा ये तो अपसाइड डाउन हो गया या डाउन साइड अप हो गया। तो लेकिन वो आत्मा की बात को जब हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि उसका भाव उसके पीछे क्या है। तो ये संबंध जब तक ठीक नहीं होंगे ये दुनिया ठीक हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाओ। कितनी भी कोशिश करो सुखमय संसार नहीं बन सकता अगर संबंध सुखमय ना हो, और संबंध जब तक ठीक ना हो तब तक संबंध सुखमय नहीं बन सकते। और ये सारा ज्ञान जो है वो संबंधों को ही ठीक करने के लिए है, वो वापस मुक्ति धाम में जाके आत्मा का परमात्मा में लीन होने के लिए नहीं है। जैसे सन्यासी कहते हैं भाई न होगा बांस और न बाजेगी बंसरी, वो तो समझते हैं चल हम ही खत्म हो जाएंगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो बजाय रोग को मारने के मरीज को ही ऐसी दवाई देते हैं मरीज ही ना रहे, बजाय इसके कि रोग ना रहे, चलो हम ही जाके लीन हो जाए। वो चीज नहीं, हम उन संबंधों को जिनसे संसार खराब हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई योग में स्थित नहीं हो सकता, योग का गहरा अनुभव नहीं कर सकता जब तक प्रैक्टिकली अपने संबंध नहीं ठीक करेगा। जिस सेंटर पर रहता है, जिन जिज्ञासुओं से काम पड़ता है, जिस अड़ोसी पड़ोसी से उसका व्यवहार होता है, अगर उसके पास उसके संबंध मधुर नहीं है, शिष्ट नहीं है, योग युक्त नहीं है, उनके साथ उसका व्यवहार ठीक हो ही नहीं सकता। और जब तक व्यवहार ठीक ना हो उसका आचरण श्रेष्ठ कैसे हो। अब व्यवहार और आचार तो आपस में इकट्ठे कनेक्टेड है और उन सबकी श्रेष्ठता जब तक ना हो वो योगी ही कैसे हो। तो इसलिए इस बात को महत्व देने की जरूरत है कि संबंध कितने जरूरी है। बाप से भी हमें तभी प्राप्ति होगी, बहनों भाइयों से भी तभी प्राप्ति होगी, सबका आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा। हम पास विद ऑनर्स ही तभी होंगे जब हमारे संबंध ठीक होंगे। आप पास विद ऑनर्स होने के लिए कुछ भी कर लीजिए, हो ही नहीं सकते जब तक सबको संतुष्ट नहीं किया, और संतुष्ट कर ही नहीं सकते जब तक आपके संबंध ठीक न हो, और संबंध ठीक हो ही नहीं सकते जब सब संबंध बाबा के साथ लगाकर सबको आत्मिक दृष्टि के संबंध से हम देखें नहीं। इट इज सो इम्पोर्टेंट। हम कोशिश करते रहे, अच्छा ठीक है आज हम 6 घंटे योग में बैठेंगे, 3 घंटे के बजाय भी 6 घंटे बैठेंगे, बैठ लीजिए, लेकिन अगर संबंध ठीक नहीं होंगे, अंदर से वो योग का जो एक समझो लहर बने, फाउंडेशन उसकी है ही नहीं, तो योग कैसे टिकेगा, कैसे टिक नहीं सकता। तो संबंधों पर अटेंशन देने की जरूरत है। फिर कहां से आया
जो मैं कौन हूं, कहां, किसकी संतान हूं, उसके साथ मेरे संबंध क्या है, फिर मैं कहां से आया हूं, ये जब तक हमें मालूम ना हो तो हमारा स्वीट होम, हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और योग वाले कहते हैं कि योग माना धारणा, ध्यान और समाधि, यानी मन को एकाग्र करना, एक चित्त की एकाग्रता, उस एकाग्रता से वैसी आपकी स्थिति हो। और कोई भी पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड नहीं होती। अब मैं यहां बैठा हूं, आप सिर्फ मुझे देखना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ माइक भी आपको दिखाई देगा, कुर्सी भी दिखाई देगी, पीछे जो कुछ है वो भी दिखाई देगा। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि देयर इज नो पिक्चर विदाउट ए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बिना कोई पिक्चर नहीं होती। आप परमात्मा को याद करना चाहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। शिव बाबा परम धाम में रहता है, वो जो आसपास लाइट है परम धाम की, रेड लाइट, वो आपके सामने जरूर आएगी। आप करके देखिए, एक बिंदु की याद करके देखिए, आपके मन में स्वयं ही प्रश्न उठेगा कि बिंदु के आसपास क्या है। या तो आपके साथ आकाश तत्व दिखाई देगा नीले नीले जैसा, और या आप किसी भी मनुष्य के बारे में सोचिए, जिस सेंटर से आप आए हैं वहां के सेंटर की किसी बहन के बारे में सोचिए। या तो आपको बेडरूम या किचन या क्लासरूम या हॉल कुछ ना कुछ याद आएगा। वो अकेली बहन ही याद दिखाई दे और आसपास कुछ ना दिखाई दे, ये हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं कहां से आया हूं और शिव बाबा भी कहां का रहने वाला है, मेरा पिता का देश कौन सा है, हमारा स्वीट होम कौन सा है, ये जब तक परिचय पूरा ना हो और उसमें भी हमारा निश्चय पूरा ना हो, तब तक भी योग में हमारी स्थिति नहीं हो सकती, योग की गहराई नहीं हो सकती। योग में जब हम गहराई चाहते हैं, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि भाई इधरों पुटना उधरों लाना, इधर से मन उखाड़ना और उधर को जोड़ना, तो हम जब यहां से मन को सब तरफ से हटाएंगे तो जोड़ेंगे कहां। अगर हम पांव उठाएंगे, चलना चाहते हैं, इधर से पांव उठाएं और दूसरी जगह पांव रखने की ना हो तो पांव आगे हम बढ़ेंगे कैसे। तो इधर से सब तरफ से मन को हटाएंगे, लगाएंगे कहां, लगाने के स्थान के बिना हटाएंगे कैसे, आप बताइए, हो ही नहीं सकता। हटाने के लिए कहीं लगाने की जगह जरूर होनी चाहिए। ये सारे संसार से हम मन को हटा लें, हटा के कहां करें। तो वो शिव बाबा का जो परम धाम है, जहां लाइट और लाइट ही लाइट है और शांति शांत है। इसके अलावा जो कर्म की बात है, मैंने बताया कि करना क्या है, करना नहीं क्या है, उसमें भी उसका विस्तार है। एक तो पवित्र आहार, बाबा ने उस पर हमें बताया हमारा आहार कैसा हो, कैसे हम बनाएं, याद में रह के बनाएं। सात्विक भोजन किसको कहा जाता है, फिर जब खाएं तो कैसे योग युक्त होके खाएं, फिर जब खाएं तो साक्षी होके खाएं, कोई किसी कर्मेंद्री के वश होकर हम खाना ना खाएं। ब्रह्म भोजन समझकर, शिव बाबा का दिया हुआ समझकर, औषधि समझकर या प्रसाद समझकर, ये हमारे शरीर को स्थिर रखना है, ट्रस्टी होकर, कोई एक स्वाद के वश ना होकर कैसे हम खाएं, हम दृष्टि कैसे डालें उसके ऊपर। ये सारा आहार की एक लंबी, समझिए कि बाबा ने हमें समझाया है, क्या करें कैसे ना करें, क्या ना करें, कैसे पहले बाबा के कमरे में ले जाकर थाली में हम उसको भोग लगाएं। ये सारी मर्यादाएं जिसको हम कहते हैं क्या करें क्या ना करें। किसी को अच्छी चीज हुई, किसी ने और डाल दी, तीसरी दफा दे दी, चौथी दफा दे दी, और हमने समझा ये तो अच्छी है, बाद में चाहे गोलियां खाते रहें पाचन शक्ति के लिए, वो पहले हम ले लेंगे। तो ये योगी लाइक नहीं है, योग में कमी आएगी, योग गहरा अनुभव नहीं होगा। दूसरा पवित्र विचार, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा मत सोचो किसी के बारे में, उसके अवगुण मत देखो, और उसके बारे में ऐसा उल्टा मत सोचो। शुभ सोचो, शुभ भावना, शुभ कामना इत्यादि जो बातें हैं, ये सब शुभ विचार में आ जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना में आ जाती है। किसी के लिए नेगेटिव ना सोच के शुभ सोचना हमेशा। तो पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र व्यवहार, और फिर उसके साथ पवित्र आचार, यानी कैरेक्टर हमारा क्या हो, जिसको पवित्रता हम कहते हैं, हमारा मूल है। और पवित्र समाचार, कोई हमें उल्टी सीधी बातें बताता है, हियर नो इविल, बाबा कहते हैं टाइम खराब मत करो, अपना भी दूसरे का भी। भाई हमें किस लिए सुनाते हो, कोई हमसे हो सकती हो सेवा वो तो बताओ, तब तो सुनने की कोई आवश्यकता है, नहीं तो बड़े बैठे हैं, जाके उनको बताओ जिनका काम है। तो कई लोग जो झाड़मोई झुंगमोई करते हैं, जिसको बाबा इस शब्दों में कहते हैं, हम उसमें अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो ये भी बाबा का बताया हुआ कि भाई क्या नहीं करने का है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज नॉनसेंस थिंग्स। अभी समय कहां पड़ा है, तो वो सुनेंगे कचरा एक पहले निकाल नहीं रहे, फिर हम अपने मन को डस्टबिन बना के, स्पिट पैन बना के दूसरों का फिर कचरा अपने मुंह में डालते रहे। भाई
वाई शुड वी हैव दिस वेस्टेज, क्या जरूरत है इस कचरे को रखने की। फिर पवित्र प्रसार, फैलाव भी हमने किस चीज का करना है, बातें कहनी भी किस तरह की है। दूसरों से बातें ही ऐसी करो जिससे उसकी भी अवस्था बढ़े, आपकी भी बढ़े, ना उल्टी बातें सुनो। टॉक नो इविल भी बाबा ने कहा हुआ है, सिर्फ हियर नो इविल नहीं, टॉक नो इविल, दूसरों से व्यर्थ की बातें करो भी मत। और फिर फॉलो किसको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना में, ये भी एक जरूरी बात है कि हमने फॉलो किसको करना है। फॉलो फादर। बाबा ने ये नहीं कहा इस आत्मा को उस आत्मा को, यज्ञ में चाहे विशेष आत्मा भी हैं उनको फॉलो करो, वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को सुनाते हैं ना कि हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने शिव पर लोटा चढ़ाया रामेश्वरम में, तो अरे भाई तुम हनुमान की पूजा कर रहे हो, तुम शिव की क्यों नहीं करते। तो जब सारे ही शिव बाबा से वो चीज ले रहे हैं, एक मिसाल देते हैं ना हम लोग कि एक भक्त गया राजा के पास कुछ कहने के लिए कि इसके पास जाऊंगा तो राजा है आखिर काफी कुछ देगा, तो उससे बैठा, वो पूजा कर रहा था, तो उसने कहा भी बैठो जब तक मैं पूजा कर लूं। तो वो राजा कह रहा था भगवान से कि आपने मुझे ये दिया है, आपने ये दिया है, आपने ये दिया है। वो भक्त उठ के चलता बना कि जब इसको ही उससे मिल रहा है तो मैं उसी से क्यों न लूं, इससे लेने की क्या जरूरत है। तो उसको फॉलो करना, ये इस ज्ञान की विशेषता है, इस इंस्टीट्यूशन की एक ब्यूटी है कि यहाँ पर किसी देहधारी की पूजा एक पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है, एक किसी व्यक्ति को हम नहीं पूजा करते वर्शिप करते, बल्कि जो शिव बाबा ने हमारे सामने एक सैंपल बनाया है, सबसे पहले हम शिव बाबा को सामने रखते हैं फॉलो करने के लिए, फिर शिव बाबा ने जिसको अपने समान बनाया है, बाप और दादा जिनको हम कहते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। उसके अतिरिक्त हम देहधारियों में से ये समझते हैं कि फॉलो करना चाहिए, हमेशा कहते हैं भाई ऊंचा विचार, कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब इससे ज्यादा हाई थिंकिंग क्या हो सकती है। जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ एक आत्मा है सारी मनुष्य मात्र में से, तो उसको फॉलो करना, इससे ये तो हाईएस्ट थिंकिंग है, इससे हाई थिंकिंग और क्या हो सकती है। तो ये एक हमको रखना पड़ता है सामने, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरों को अगर हम फॉलो करेंगे वो गिरेंगे तो हम भी साथ में गिरेंगे, ये तो गिरने की बात ही नहीं है, संपूर्णता की स्टेज है। तो फॉलो फादर, ये भी एक साथ में रखने की बात है। तो ये जब 7 बातें मैंने आपको बताई, इन 7 बातों में जब हमारा संपूर्ण निश्चय होगा, ये भी योग की स्टेज की एक फाउंडेशन होगा, एक हमें योग में स्थित करने में मदद करेगा। अगर हम कुछ दूसरी बातें सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे, फॉलो किसी और को करेंगे और इत्यादि इत्यादि बातें, तो हमारी योग की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। तो मैंने जो ये कहा कि योग माना स्मृति, थोड़ा हम उसको रिवाइज करते हैं स्पष्ट करने के लिए कि मैंने कहा योग माना स्मृति। बाबा कहते हैं योग याद की यात्रा, सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। तो स्मृति किस चीज की, उसके लिए हमें ये सारा ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान के लिए ये 7 बातें हमारे उसमें हो और फिर उसके आधार पर हमारा शिव बाबा से संबंध, सर्व संबंध हो। फिर उसके बाद उसकी अटेंशन हमारी कहाँ हो, उसके अतिरिक्त हमारे संबंध में, हम व्यवहार में उन संबंधों को निभाएं कैसे, संबंध के बारे में ये भी बात मैंने आपको कही। और फिर इस निश्चय के साथ साथ, अटेंशन के साथ साथ हमारी समर्पणमयता कि उसी के साथ एक हमारी प्रीत हो, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े ना हुए हो, उस एक से ही हम लगन में मगन तब हो सकेंगे जब उस एक के प्रति हमारा समर्पण भाव होगा, मेरा तो एक दूसरा न कोई। ये जितने हमारे गहरे होंगे, जितने हमारे ऊंचे होंगे, जितने हमारे श्रेष्ठ होंगे, जितने हमारे स्ट्रांग होंगे, इनकी डिग्री जितनी हाई होगी, उतना हमारे योग की संध्या की गहराई होगी। फिर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इनमें से हम हर एक चीज को देखें कि जब हम योग में बैठते हैं, मेरी स्मृति सिवाय एक बाबा के कोई और तो नहीं, मेरी अटेंशन परमधाम और शिव बाबा के सिवा और तो कहीं नहीं, मेरे संबंध किसी देहधारी से तो नहीं, सब संबंध शिव बाबा से हैं। और ये सारी बातें ये जब हमारी ठीक होंगी, मैंने बताया, तो फिर हम योग में ठीक बैठ सकते। फिर आप देखेंगे कि इन सब चीजों से जो आदमी, इनको समझने के बाद भी जब हम वो कर नहीं पाते, तो हमारे ख्याल में 3 चीजें हैं जो हमें इस मार्ग से हटाती। हम सब समझते हैं इन बातों को जो मैंने आपको कही हैं, हमने सिर्फ उनको फिर से अपने सामने रखा है, सारी बातों का एक प्रकार से मंथन करके उसको रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन बातें तो ये सबको सब मालूम है। उसमें आप देखेंगे कि 3 चीजें हैं जो हमें इससे हटाती हैं। एक तो अट्रैक्शंस, दुनिया में जो आकर्षण है कई प्रकार के, वो हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, अट्रैक्शंस।
जिसको हम कहेंगे कि आकर्षण। दूसरा डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस माना डिस्ट्रक्शंस नहीं, विनाश की बात नहीं कह रहा, जो मन को हटाने वाली चीजें हैं। मन को हटाने वाली चीजें अट्रैक्शंस भी हैं संसार की, और कई डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? जैसे हम सेंटर पर जाते हैं, कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनका व्यवहार हमारे सामने ठीक नहीं, हमारे साथ ठीक नहीं। हम कहते हैं छोड़ो जी, क्या जाना है सेंटर पर, बाबा तो ठीक, हम मानते हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, बातें सारी ज्ञान की ठीक हैं, लेकिन वहां पर व्यवहार ही ठीक नहीं, तो वो हम क्या जाके वहां सीखेंगे? घर में बैठ के हम योग लगाएंगे, धीरे धीरे योग हमारा ढीला हो जाएगा, और सारा टाइम हमें यही ख्याल आएगा कि वहां पर तो व्यवहार ही ठीक नहीं होता, सेंटर का वातावरण ही ठीक नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, वहां से मन को हटाने वाला एक समझो के फैक्टर है, इसको मैं कहता हूं डिस्ट्रैक्शन। ऐसे कई बातें आएंगी, आप सेवा के क्षेत्र में आएंगे, आपसे कोई सीनियर बहन भाई कुछ ठीक तरह से चाल चलन उनकी नहीं होगी, गुस्सा करते होंगे, या आप पर दबाव डालेंगे, या स्नेह नहीं देंगे आपको, या कोई और बात होगी, तो आप कहेंगे छोड़ो छोड़ो क्या जरूरत है, ये इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ये क्या बने, हम क्या बनेंगे। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है, ये भी हमें योग से ज्ञान से पीछे हटाते हैं। इनके सामने भी हमने मजबूत होके, जिसको बाबा कहते हैं अंगद होके हम रहेंगे, हम विघ्न विनाशक बनेंगे, तब हम ठीक होंगे। तो ये हमें पीछे हटाने वाली चीजें। एक तो अट्रैक्शन, कोई हमारे डेकोरेशन हो, एक सेंटर पे हमने देखेंगे ये डेकोरेशन है, हम समझेंगे हमारे पास इससे भी ज्यादा डेकोरेशन हो ताकि हमारा सेंटर उससे भी अच्छा हो। अब हम सजावट के पीछे ही अपनी बुद्धि देने लगे, बजाय इसके कि हमारा सादगी हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हो, सेवार्थ जो चीज जरूरी है वो हो, और एक सेंटर ठीक लगे, सुंदर लगे, वो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अति में चले जाएं, बुद्धि को इसमें उलझा दें। और ऐसे ही विकर्षण, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो विकर्षण है, वो हटाने वाले। और तीसरे हैं डिस्टार्शंस, जो मन को खराब करने वाले, जो बात को बिगाड़ने वाले। बात को बिगाड़ने वाले क्या हैं? कोई व्यक्ति हमें बात को बिगाड़ कर बताएंगे, उल्टा सुल्टा बताएंगे, ज्ञान को भी उल्टा के बताएंगे, और जो दूसरों के बारे में हमें समाचार देंगे, ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो भी डिस्टार्ट करके, बात को बिगाड़ के, असली चीज को बिगाड़ के बताएंगे। तो ये तीन चीजें जो हैं हमें योग से खराब करती हैं, जिसको बाबा कहते हैं कुसंग। कुसंग छोड़ो। कुसंग क्या करता है? डिस्टार्शन। अरे तुम इसको समझते हो, तुम्हें पता ही नहीं कैसा है, मैं इसके साथ 10 साल रहा हूं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊं ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जड़ ही काट देगा, हमारी योग से भी ज्ञान से भी जड़ ही काट देगा। दूसरे के बारे में ऐसा दृष्टिकोण बना के और अपना भी जीवन खराब करना, ये है डिस्टार्शंस। इस प्रकार की बातों को गलत समझना, ज्ञान की भी बातों को गलत समझना। कई ज्ञान को भी इस तरह से बताएंगे जो उलट करके बता देंगे, बताने के तरीके होते हैं लोगों के। तो ये चीजें, इनसे अगर हम बचेंगे तो हमारा योग जो है वो डीप लगेगा, गहरा योग हम अभ्यास कर सकेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है।